अगर हम आपसे पूछें कि देवताओं के राजा कौन हैं, तो अधिकांशतः लोग इसका जवाब जानते होंगे। इंद्रदेव, जिन्हें हम देवराज इंद्र के नाम से भी जानते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि देवराज इंद्र, जिन्हें समस्त देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन पूरे हिंदू धर्म में इनकी पूजा ही नहीं की जाती है। हमारे देश में इनका एक भी मंदिर मौजूद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि देवताओं के राजा होने के बावजूद भी कोई भी इनकी पूजा ही नहीं करता? मिस्ट्री ऑफ अर्थ के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को देवराज इंद्र से जुड़े हुए रहस्यों और गाथाओं के बारे में बताने वाले हैं। कौन है देवराज इंद्र? सबसे पहले हम आपके मन से यह भ्रम निकाल दें कि इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है। हिंदू ग्रंथ के अनुसार जो भी व्यक्ति स्वर्ग लोक की राजगद्दी को प्राप्त कर लेता था, उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। और ऐसा लिखित है कि अब तक कुल 14 राजा स्वर्ग की राजगद्दी पर बैठ चुके हैं। अर्थात इंद्र से पहले 13 और राजा स्वर्ग पर राज कर चुके हैं। स्वर्ग का राजा बनना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जो भी स्वर्ग का राजा होता, उसके पास राजगद्दी के साथ साथ अनेकों जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती थी। और साथ में यह डर भी बना रहता था कि उनसे आकर कोई यह सिंहासन छीन न ले, जिसके लिए हमेशा ही राजाओं के द्वारा कूटनीति रची जाती थी। और देवराज इंद्र भी स्वर्ग में मिल रही सुविधाओं, धन लाभ और आराम को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इसी वजह से वह किसी देवता या महर्षि को खुद से ज्यादा ताकतवर नहीं होने देते थे। वह कई देवताओं और महर्षियों को सुंदर कन्याओं या अप्सराओं के मोह में फंसाकर पथभ्रष्ट कर देते थे, ताकि कोई भी सिंहासन हथियाने के बारे में सोच न पाए। और इन्हीं कूटनीतियों की वजह से कई सारे देवी देवता और ऋषिगण उन्हें पसंद नहीं करते थे, जो कि आगे चलकर उनके नाश का कारण भी बनते हैं। क्यों नहीं होती देवराज इंद्र की पूजा? इंद्र की पूजा न करने के पीछे जो पहली कहानी है, उसके अनुसार हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वीलोक पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे, तब देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उन्हें कभी न पूजे जाने का श्राप मिला। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो भी उन्हें एक बार देख लेता था, वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक दिन जब वह अपने पति ऋषि गौतम के साथ अपनी कुटिया में निवास कर रही थी, तब देवराज इंद्र वहां से गुजरते हैं और वह भी अहिल्या की सुंदरता को देखकर मोहित हो उठते हैं, जिसके बाद वह हर वक्त उन्हीं के ख्यालों में खोए रहने लगते हैं और किसी भी तरह से उनका प्रेम पाने का ख्वाब देखने लगते हैं। उन्हें यह पता था कि सीधे तरह से ऐसा कर पाना संभव नहीं है, इसलिए वह छल पूर्वक ऐसा करने की कोशिश करते हैं। एक सुबह जब ऋषि गौतम ध्यान लगाने के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तब इंद्र वहां ऋषि गौतम का रूप लेकर पहुंच जाते हैं, जिसे देख अहिल्या को भी थोड़ी हैरानी होती है कि आखिर उनके पति इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। लेकिन वह कोई सवाल न करते हुए उनकी सेवा में लग जाती है। और कुछ देर बाद जब ऋषि गौतम वापस आते हैं, तो वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ देख अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और यह समझ जाते हैं कि इस घिनौनी हरकत के पीछे देवराज इंद्र का ही हाथ है। इंद्र अपने असली रूप में आते हैं और उनसे माफी भी मांगते हैं, लेकिन वह उनकी कोई बात सुने बिना उन्हें यह श्राप दे देते हैं कि अब से कलयुग के अंत तक कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा और राजा होने के बावजूद भी उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। यह सब देख उनकी पत्नी भी अपने अनजाने में हुई गलती के लिए उनसे माफी मांगने लगती हैं। लेकिन ऋषि गौतम उन्हें भी यह श्राप दे देते हैं कि तुम शिला बनकर यहीं निवास करोगी और त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के चरण स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार होगा। यह वही घटना है जिसके बाद यह कहा जाता है कि समस्त मनुष्यों ने इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया। दूसरी कहानी की तरफ बढ़े तो यह भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि ब्रज की है, जहां उनके अवतार लेने से पहले इंद्रोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता था और लोग इंद्रदेव को ही सर्वोपरि देवता मानते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने ब्रजवासियों की इंद्रदेव के प्रति असीम भक्ति देखी और उन्होंने यह समझाया कि हमें देवराज इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह न तो एक शुद्ध मनुष्य है और न ही ईश्वर। इनके बजाय हमें हमारी गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के इस विचार को सुनकर कई ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो देवता हमसे नाराज हो जाएंगे और हो सकता है कि हमारे ब्रज में वर्षा ही ना हो।
जिस वजह से हमारी जीवन शैली पर भी असर पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि आखिर हम उस देवता की पूजा क्यों करें जो हमें अपने भय से पूजा करने के लिए मजबूर करता हो। भक्ति तो निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। श्री कृष्ण की इन बातों से ब्रजवासी काफी प्रभावित हुए और सभी ने देवराज इंद्र के बजाय गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना शुरू कर दी। देवराज इंद्र ये सब स्वर्गलोक से देख रहे थे और वह इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने पूरे ब्रज में इतनी ज्यादा बारिश करवाई जिससे कि सारे ब्रजवासी बाढ़ में डूब जाए और उनसे माफी मांगने के लिए विवश हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण के सामने उनकी यह चाल नाकाम रही और जब समस्त ब्रजवासी उस भारी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली से उठाकर सभी ब्रजवासियों की जान बचाई। इस घटना के बाद शास्त्रों के अनुसार इंद्र भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए पृथ्वी पर भी आए थे, लेकिन यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इंद्रदेव का घमंड भी चूर चूर हो गया कि समस्त ब्रह्मांड में वही एक शक्तिशाली और सर्वोपरि देवता नहीं है। देवराज इंद्र की इसी घमंड की वजह से आज भी उन्हें एक भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता है। तो यह थी देवराज इंद्र से जुड़ी वह 2 कहानियाँ जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उनकी पूजा नहीं करता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।